हम्म। तो आज से मुझे करवाने हैं न्यूमेरिकल्स, सीजी कोफिशिएंट्स के ना। तो फटाफट देख लेते हैं हम लोग सीजी कोफिशिएंट्स के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उनके तरीका है, क्या उनकी विधि है, स्टेप्स बाय स्टेप्स उनको सॉल्व करते हैं। देखो इधर, जैसे मान लो तुम्हें दे दिया जाए फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द सीजी कोफिशिएंट्स matrix, the CG coefficient matrix for two electron sorry sorry, for two electron system having, देखो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है और दोनों इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अलग अलग है। पहले का J/2 है, मतलब 1/2 है, J1 इज इक्वल टू, और दूसरे का J2 इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है ना। फॉर एस स्टेट, अब एस इसलिए है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एस स्टेट के लिए एल बराबर जीरो होता है। ठीक है, तो जो स्पिन है वही तुम्हारा टोटल एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। मैं लिखवा देता हूँ, आप लोग समझ नहीं पाओगे। जैसे मान लो पहला इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन का एस स्टेट, पहला इलेक्ट्रॉन आपको एस स्टेट में दिया हुआ है। हम ये बात जानते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब एस स्टेट के लिए जो ऑर्बिटल है वो तो जीरो होता है, और जो स्पिन है वो हाफ है, आपको इलेक्ट्रॉन की पता है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, हाफ। इसीलिए आपको J1 बराबर हाफ दिया हुआ है। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सिमिलर वे में काम करेगा, उसके लिए J2 नोटेशन यूज़ में करेंगे हम लोग, और उसका भी एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल L2 है, स्पिन S2 है, वो भी एस स्टेट में, इसलिए L बराबर जीरो, और उसका स्पिन भी हाफ होगा बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन है। इसलिए दोनों के टोटल एंगुलर मोमेंटम कितने कितने हो गए, हाफ एंड हाफ। अब हम ये बात जानते हैं कि सीजी कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो इन दोनों एंगुलर मोमेंटम का एडिशन कर दीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सो फॉर टू स्टेट सिस्टम, फॉर two state system having two electrons, the possible wave function consider their spin is shown as। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो वेव फंक्शन है वो स्पिन के बेसिस पर इस प्रकार डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो पहला इलेक्ट्रॉन है तो उसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई 1। और हम बार बार ये बात पढ़ रहे हैं कि जो वेव फंक्शन है वो J1 पर डिपेंड करता है और M1 पर डिपेंड करता है। ये बात आपको बता देखिए बहुत बार कि केवल दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है वेव फंक्शन, एक तो टोटल एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करता है और एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन जो है वो भी टोटल एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करेगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो फॉर J1 इज इक्वल टू 1/2, मान लो J1 बराबर 1/2 है, और यहाँ मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो J2 इज इक्वल टू 1/2।
तो अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक साथ लेके चलता हूँ तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन के m1 में जो m1 है वो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2J+1 तो मतलब दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो m1 की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी, तो प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। वैसे ही यहाँ पर m2 बराबर कितना हो जाएगा, m2 के दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो वही प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमारे पास अगर वेव फंक्शन देखे जाए तो वेव फंक्शन कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो साइन वेव फंक्शन अब m1 m2 पर ही डिपेंडेंट मान लेते हैं हम लोग, तो क्योंकि m और m1 m2 ही चेंज होता है, तो m1 m2 के बेसिस पे चार प्रकार के वेव फंक्शन होंगे। देखो पहला, अगर m1 की वैल्यू 1/2 ले ले और m2 का वैल्यू 1/2 ले ले तो ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरे में क्या हो जाएगा, अगर m1 का वैल्यू 1/2 ले ले और m2 का वैल्यू -1/2 ले ले। तीसरा कॉम्बिनेशन, m1 का वैल्यू -1/2 ले लें और m2 का वैल्यू 1/2 ले लें। और चौथा कॉम्बिनेशन, m1 का वैल्यू -1/2 और m2 का वैल्यू -1/2। ठीक है, इक्वेशन 1। तो ये पॉसिबल वेव फंक्शन होगा। सो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द possible combination of wave function। वो आपको दिख ही रहेंगे इतने वेव फंक्शन पॉसिबल है। नाउ फॉर कपलिंग, हम लोग ये बात जानते हैं, जे कपलिंग की बात करें हम लोग, सो फॉर कपलिंग अगर दो प्रकार के जे अवेलेबल है तो उनमें जे कपलिंग होगी। तो इसका मतलब फॉर कपलिंग मतलब कौन सी कपलिंग, जे कपलिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो जे मैक्सिमम है वो दोनों का एडिशन हो जाएगा, मतलब J1 का और J2 का एडिशन। ठीक है ना, हमारे पास J1 कितना है 1/2 और J2 भी 1/2 है, तो इनका एडिशन अधिकतम मात्रा में कितना होगा, ये मैक्स टू मैक्स इतना ही होगा। और अगर हम कॉम्बिनेशन का m लेते हैं मान लो, सो फॉर इस J के लिए सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 2J+1, मतलब कि तीन पॉसिबल वैल्यूज़ है, और वो तीन कौन सी वैल्यू है, या तो 0 या +1 या फिर -1। तो ये तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अगर मैं J की मिनिमम वैल्यू देखता हूँ जे कपलिंग में, तो वो होती है J1 माइनस J1 माइनस, इसे बोलते हैं जे कपलिंग। J1 + J2 से लेके J1 - J2 तक इसे बोलते हैं जे कपलिंग। तो J1 + J2 J का मैक्सिमम वैल्यू होगा और J1 - J2 J का मिनिमम वैल्यू होगा, तो वो 0 हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप m का वैल्यू देखोगे तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि 2J+1 से एक वैल्यू पॉसिबल है और वो एक वैल्यू कौन सा होगा, वो एक वैल्यू होगा 0। ठीक है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन क्या हो जाएंगे कपल्ड सिस्टम के लिए, ये तो अनकपल्ड सिस्टम थे। ठीक है ना, यहाँ लिख दो जाओ तो पॉसिबल वेव फंक्शन, यहाँ लिख दो फॉर अनकपल्ड। अनकपल्ड का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन अलग अलग थे, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। ये मैंने कपलिंग कर दी, तो इस कपलिंग में क्या हो जाएगा, सो द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेव
फंक्शन फॉर कपल्ड सिस्टम। कपल्ड सिस्टम में क्या हो जाएगा, इसको मैं फाइव बोलता हूँ, इसमें जे और एम के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन, पहला जब जे का वैल्यू 1 है मतलब मैक्सिमम है, तो एम का वैल्यू -1 भी है। जब जे का वैल्यू 1 है तो एम का वैल्यू 0 भी है। जब जे का वैल्यू 1 है तो एम का वैल्यू +1 भी है। और जब जे का वैल्यू 0 है तो केवल एम का वैल्यू एक अकेला सिंगल 0 ही है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 हो गई है, इसको 2 बोल दो, ठीक है। सो वी नो द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आपको ये बात बताइए कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम लोगों ने पहले भी लिखी हुई है, कपल्ड का अनकपल्ड के साथ में होता है। सो वी नो द ट्रांसफॉर्मेशन equation represent the eigen function of represent the eigen function of coupled system in term of uncoupled system, in term of अनकपल्ड वेव फंक्शन। तो अनकपल्ड वेव फंक्शन की फॉर्म में ये होता है, कैसे होगा देखो इधर, phi of jm is simply equal to summation of m1 m2 jm, और ये अनकपल्ड है। तो कपल्ड का अनकपल्ड के साथ में ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। इक्वेशन 4। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात, मैक्सिमम वैल्यू 4 मैक्सिमम वैल्यू जे मैक्सिमम कितना होता है, J1 + J2 होता है। और ट्रायंगल रूल से हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को m बराबर m1 + m2 बोलते हैं। मतलब अधिकतम मात्रा में जो J है वही अधिकतम m कहलाता है, तो वही J1 + J2 है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m1 बराबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m1 वही J1 के बराबर है, क्योंकि अगर मान लो J बराबर 1 है तो m का वैल्यू क्या होगा, -1 0 +1, तो जो m का मैक्सिमम वैल्यू है वही तुम्हारा J1 होगा। और इसी प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m2 जो है वही तुम्हारा J2 होगा, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 4, सो फ्रॉम 4 तो क्या हो जाएगा, J बराबर क्या है मेरे पास, J बराबर J1 + J2 है मैक्सिमम के लिए, वही तुम्हारा m का वैल्यू है J1 + J2 मैक्सिमम के लिए, बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ m1 का वैल्यू क्या है J1 और m2 का वैल्यू भी J1 है, J का वैल्यू क्या है और m का वैल्यू क्या है, ठीक है। साइन m1 का वैल्यू क्या है और m2 का ये है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, हमारे पास J1 बराबर हाफ है और J2 बराबर भी हाफ है।
सो गिवन दैट J1 इज इक्वल टू हाफ, दोनों वैल्यूज पुट कर दो। तो ये पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ मतलब 1, हाफ प्लस हाफ मतलब 1 बराबर समेशन ऑफ J1 का वैल्यू हाफ, J2 का वैल्यू हाफ, फिर हाफ प्लस हाफ मतलब 1, हाफ प्लस हाफ मतलब 1, और ये साइन हाफ हाफ, इक्वेशन नंबर 6। अब तुम्हें मैंने कहीं दिखाया होगा फ्रॉम इक्वेशन 5 की बात अगर तुम करते हो तो 5 में हम ये बात बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5। इसमें देखो 5 नंबर में ये जो चीज़ है सेम वो यही चीज़ है, और मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें लिखवाया भी होगा। कब लिखवाया था, कब लिखवाया था, तुम देखना कौन सी वाली क्लास देखोगे। हाँ, तो वो क्लास देखना, सीजी कोफिशिएंट स्टार्ट की थी ना हम लोगों ने, तो उसकी सेकंड नंबर क्लास देखना। उस सेकंड नंबर क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था रिकर्जन रूल फॉर सीजी कोफिशिएंट, रिकर्जन रूल फॉर सीजी कोफिशिएंट, है ना। उसमें हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ लिखी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीजी कोफिशिएंट, है ना, या फिर कन्वेंशनल प्रॉपर्टीज़। तो उन सब प्रॉपर्टीज़ में कहीं ना कहीं ये चीज़ बात आई थी सामने, सेकंड नंबर सीजी कोफिशिएंट क्लास थी वो। तो उन प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ सामने निकल के आई थी, दैट इज़ J1 J2 इसकी वैल्यू आपको 1 लेनी है। और अगर ये आपने 1 ले ली, इसका मतलब ये हुआ कि J1 का मतलब तो हाफ होता है और J2 का मतलब भी हाफ होता है, और J1 प्लस J2 का मतलब 1 और 1, तो ये भी आपको 1 लेना है। तो जैसे आप ये 1 ले लोगे, सो फ्रॉम, एक तो ये आप लिख लो फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ सीजी कोफिशिएंट, जो अपन ने पढ़ी थी ना 2 क्लास पहले, सॉरी सीजी कोफिशिएंट क्लास नंबर 2, सीजी कोफिशिएंट क्लास नंबर 2 में ये चीज़ पढ़ रखी है अपन लोगों ने ना, तो वहाँ से चेक करना। ठीक है, तो सी जी कोफिशियंट की क्लास नंबर से ना फ्रॉम इक्वेशन 5, अब आप 5 नंबर का यूज़ करो, तो ये 1 हो गया, तो मेरे पास क्या हो गया साइन, या फिर 5 या 6 का यूज़ करो, तो 6 का यूज़ कर लोगे तो कितना हो जाएगा 5 ऑफ 1 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/2 1/2, इक्वेशन नंबर 7। इसको 7 नंबर नाम दो, इसको 8 नंबर नाम दो। ठीक है, सीधा ही इसकी ये बराबर आप कर सकते हो। दूसरा, अब अगर मान लो मैं मिनिमम लेता हूँ वैल्यू, फॉर द मिनिमम वैल्यू, नाउ वी नो लेडर ऑपरेटर की बात करते हैं, तो ये लोअरिंग ऑपरेटर है, तो ये पहले का लोअरिंग ऑपरेटर और ये दूसरे का लोअरिंग ऑपरेटर। ऑपरेटिंग समथिंग जो भी इक्वेशन नंबर 8 पे करा दो ऑपरेट, तो इसको इसमें ऑपरेट करा दो, ऑपरेटिंग दिस ऑपरेटर ऑन द इक्वेशन 8, तो यहाँ तो जे माइनस करा दो ऑपरेटर को ऑपरेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा J1 माइनस को ऑपरेट करा दो साइन के ऊपर, और इसी प्रकार से J2 माइनस को भी करा दो साइन के ऊपर। क्या करता है ये लेडर ऑपरेटर, ये करता है कि आइगन स्टेट को एक कम कर देता है M1 वाली को। तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरे पास M1 वाला है,
शुरुआत में जो लिखा हुआ ये M1 वाला है, ये M1 वाला है और ये M2 है। जो शुरू में लिखा है वो M1 है और जो बाद में लिखा है वो M2 है। तो ये बात हमें पता है कि जो जे ऑपरेटर होता है ना वो क्या करता है कि देखो जब भी किसी ऑपरेटर पे आप ऑपरेट कराओगे ना इस चीज़ को तो आइगन वैल्यू देगा ये 100 माइनस m इंटू एम माइनस 1 और ये हमेशा m को एक कम कर देगा। तो इसको यूज़ करो आप लोग। तो जब ये यूज़ करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एच कट भी आता है कहीं ना कहीं, तो ये एच कट लिख दो यहाँ पे। और अब देखो हमेशा j तो आपके पास में 1 है ही सही, उसका तो कोई इशू नहीं है। तो J1 हमेशा 1 है, J2 हमेशा 1 है, सॉरी 1/2 है, और जो इनका एडिशन है वो 1 है। तो यहाँ पर जब कराओगे तो एच कट √j इंटू जे प्लस 1, तो j इंटू जे प्लस 1 तो 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस m इंटू एम प्लस 1, सॉरी m इंटू एम माइनस 1, तो ये हो गया। और ये एक कम कर देगा, मतलब m को ये कर देगा, ये j है तुम्हारे पास और ये m है, तो m को एक कम कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी। तो एच कट 100 j इंटू जे प्लस 1, अब ये पहले वाले पे करा तो J1 इंटू J1 प्लस 1, मतलब 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 माइनस m इंटू एम माइनस 1, तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया। और ये एक स्टेट कम कर देगा, मतलब कि 1 वाली को कम कर देगा ना, दूसरी वाली पे तो इफेक्ट करेगा नहीं, तो 1 वाली को एक कम कर देगा, दूसरी वाली को इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। सोल्व करो आगे इसको, प्लस आगे वाली पे करोगे तो एच कट J2 इंटू J2 प्लस 1, तो J2 इंटू माइनस M2 इंटू M2 माइनस 1, और ये पीछे वाली को कम कर देगा क्योंकि 2 पे अप्लाई किया है ना, तो M1 वाला तो अनअफेक्टेड रहेगा, M1 वाला तो अनअफेक्टेड रहेगा और M2 वाला इफेक्ट हो जाएगा, है ना। आप सोल्व कर लो इसको, सोल्व करना आता ही है ना। ये 1 से 1 गया 0 हो गया, एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कितना बच गया, √2 बराबर, इसको सोल्व करो तो ये 1/2 माइनस 1, मतलब ये 3/2 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, -1/2, तो -1/2 तो +3/2, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 3/4 और 1/4, तो 3/4 और प्लस 1/4 1 हो गया, तो ये तो 1 ही हो गया ना, बिल्कुल ही 1 माइनस, और सिमिलरली यहाँ भी चेक करोगे तो ये 1 ही होगा, 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो अल्टीमेटली साइन ऑफ 1 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2 साइन ऑफ -1/2 1/2 प्लस 1/√2 साइन ऑफ। अब हमेशा हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 9 बोल देंगे। अगर मान लो हम ये बात जानते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन चेक करो, फ्रॉम इक्वेशन 4 में चेक करना क्या चीज़ है, ये देखो, अगर मैं यहाँ पर JM करता हूँ, यहाँ पर M1 M2 करता हूँ, तो ये समेशन लगा हुआ है ना। समेशन का मतलब हर प्रकार की स्टेट का एडिशन। तो यहाँ पर अगर J की वैल्यू 1 है और M का वैल्यू 0 है, अगर J का वैल्यू 1 है, M का वैल्यू 0 है,
m1 का वैल्यू माइनस हाफ है या प्लस हाफ है, m2 का वैल्यू माइनस हाफ है या प्लस हाफ है, तो उस बेसिस पर यहाँ पर कितना होता है m1 m2 और j1 j2। मतलब पहले ये वाली स्टेट लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, इनका कॉम्बिनेशन यहाँ लिखते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर है, नीचे आ जाओ, अगर जैसे मान लो मुझे क्या लिखना है, 5 1 0 लिखना है, तो क्लियर है कि j बराबर क्या है 1 है और m बराबर क्या है 0 है, बराबर यहाँ पे दो स्टेट है मेरे पास। पहली स्टेट क्या है, साइन -1/2 और 1/2। तो क्लियर है कि जो m1 है वो ये है और m2 जो है वो ये है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m1 m2 मतलब -1/2 और 1/2, और यहाँ jm आएगा, jm मतलब कि 1 0 प्लस। इसी प्रकार से अगर मान लो मैं साइन 1/2 - 1/2 का मतलब कि ये m1 है और ये m2 है, तो क्लियर है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 m2 मतलब 1/2 और -1/2, और यहाँ पर हो जाएगा jm मतलब कि 1 और 0। अब कंपेयर कर लो दोनों स्टेट्स को, इक्वेशन नंबर 10 और 9 को कंपेयर करो। सो कंपेयर नाइन एंड 10। तो देखो जो इसका मल्टीपल है ये रहा, तो वो क्या है 1/2, मतलब कि आपको दिख रहा है साफ साफ कि -1/2 1/2 1 0, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, एंड इसकी जो वैल्यू है वो भी 1/2 है, तो -1/2 तो ये भी हमारे पास निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर 11 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 12 नाम दे दो, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा और आगे के सी जी कोफिशिएंट निकालने हो तुम्हें, तो उसके लिए फिर से आपको j माइनस को ऑपरेट करवाना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 9 के ऊपर। अगेन सेम प्रोसेस दोहरानी पड़ेगी आपको। ये इक्वेशन नंबर 9 पे फिर से आपको j माइनस को ऑपरेट कराना पड़ेगा, तब जाके ये एक स्टेट और कम कर देगा, ठीक है। क्यों कम करनी है मुझे, क्योंकि m का वैल्यू अभी एक कम और हो सकता है। अभी तो केवल 0 आया है, हमारे पास m के पॉसिबल वैल्यूज़ में m का अगला वैल्यू -1 है, तो ये हम एक और कम कर सकते हैं, तो हम कर देंगे उसको कम। कैसे करेंगे कम, ऑपरेटिंग ऑन इक्वेशन 9 कर दो। तो ये करो कम, तो कितना हो जाएगा, इसको तो बाहर निकाल लो, इसको करोगे साइन -1/2 और 1/2 पे, इसको करोगे साइन को -1/2 और 1/2 पे। इसी प्रकार यहाँ पीछे करोगे साइन को -1/2 सॉरी +1/2 और -1/2 पे। अब इसको सोल्व करना उसी फॉर्मूले से जैसे अपन ने पहले किया था, h कट √j इंटू j+1 मतलब 1 इंटू 1+1 -m इंटू m-1, 0 हो जाएगा ये तो, और ये एक स्टेट कम कर देगा, मतलब 0 को -1 कर देगा। ऐसे ही यहाँ करना है, √j-1 h कट, तो ये J1 पर कराना है ऑपरेट, तो J1 पर ही कराओ इसको ना, तो √J1 + 1, अब J1 तो हमेशा 1/2 है, तो J1 + 1 -m1। अब इसके लिए m1 तो ये वाला है और ये m2 है, तो m1 +
M1 - 1 और ये एक स्टेट कम कर देगा। इसमें अगर आपने एक और -1 लगा दिया तो -½ में अगर -1 लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, -3/2। और M2 को इफेक्ट नहीं करेगा, ये M2 अनअफेक्टेड है। अब इस वाले पे आते हैं, ये M2 को इफेक्ट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा वो देखो, प्लस एच कट अंडरवुड J2 मतलब वही हाफ J2 और J2 +1 -M2 -1 और ये M2 को आधा मतलब एक कम कर देगा तो -½ ये ब्रैकेट बंद प्लस। अब अगले ब्रैकेट पे आ जाओ, अंडरवुड J1 +1 माइनस M1 + M1। अब इसके लिए M1 है ना, ठीक है, तो M1 + M1 मल्टीप्लाई विद द M1 -1 एंड जो साइन है उसमें से M1 को एक कम कर लो तो ये -½ हो जाएगा। M2 अनअफेक्टेड है, प्लस यहाँ पर एच कट अंडरवुड J2 × J2 +1 तो J2 × J2 +1 माइनस M2 तो M2 कितना है इसके लिए, है M2 तो M2 × M2 -1 और वही एक कम कर देंगे तो यहाँ जो साइन है वो कितना रह जाएगा, 1/2 और -3/2। ये ब्रैकेट बंद। अब सब कुछ लिख दिया। अब बस तुम्हें लास्ट में कैलकुलेट करना है। जब आप सब कुछ कैलकुलेट कर लोगे तो फाइनल रिजल्ट ही आ जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन फाई 1 - 1 बच जाएगा, बिकॉज यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, बराबर साइन -½ और -½ ये आपका फाइनली बचने वाला है और कुछ भी नहीं बचेगा इसके अलावा। चाहो तो सब कुछ कैलकुलेट करके आप लोग चेक कर लो। देखो ये चीज़ तो ऑलरेडी साफ साफ दिख रही है, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में कहीं भी M1 का वैल्यू या M2 का वैल्यू -3/2 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, आप खुद देखो J1 बराबर ½ है तो क्या M1 की वैल्यू +½ या -½ के अलावा कुछ हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर J1 का वैल्यू ½ है तो M1 का वैल्यू या तो -½ होगा या +½ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर -3/2 आ रहा है मतलब ये आउट ऑफ द रेंज है, ऐसे ही -3/2 आ रहा है तो ये आउट ऑफ द रेंज है। तो आप इसको लिख सकते हो कि विच इज़ नॉट अवेलेबल इन आवर कैलकुलेशन, क्योंकि हमारे पास M1 M2 का वैल्यू -3/2 हो ही नहीं सकता अगर J1 का वैल्यू ½ है तो इसको करना है कैलकुलेट और इसको करना है कैलकुलेट। ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगा आपका, है ना। जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये हो गया -½ और 3/2 तो ये 1 हो जाएगा तो ये तो बचेगा। हाँ ये जीरो नहीं होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होके आपको इतना देंगे आफ्टर एडिशन, तो ये बचेगा आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर आप लोग चाहो तो 13 बोल सकते हो और वही फ्रॉम इक्वेशन 4 यहाँ पर आप बोल सकते हो। अगर मैं फाई यहाँ पर J लिखता हूँ, यहाँ पर M लिखता हूँ, बराबर यहाँ पर साइन लिखता हूँ, ये M1 है और ये M2 है, तो यहाँ कितना आता है M1 M2, तो M1 M2 ये इक्वेशन नंबर 4 में चेक करना है ना, M1 M2 और JM, तो ये 4 इक्वेशन से आया है। तो कंपेयर करो 13 और 14 को, ठीक है। 13 14 को कंपेयर करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास,
ये 1 हो जाएगा, ख़त्म काम। इक्वेशन नंबर 15। तो ये बहुत सारे फ्री कोफिशिएंट आ गए। अब कुछ और बच रहे हैं, उसको सोल्व कर, अब मतलब सारे तो आ ही गए, मतलब 1 1 आ गए, 1 0 आ गए। अब केवल 0 0 वाला बच रहा है। तो 0 0 वाला बच रहा है, तो उसको सोल्व करने के लिए कुछ आपको जुगाड़ लगानी पड़ेगी। ठीक है, जुगाड़ ये लगानी पड़ेगी। सो वी नो द ओरिजिनल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ linear combination of two state system can be decreased the value of j by 1, मतलब 1 से वो डिक्रीज कर देगा। एंड द मल्टीपल ऑफ वेव फंक्शन and the multiple of wave function साइन कैन बी इंटरचेंज। ये लाइन आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है, ये मैंने कभी बताई नहीं आपको। बट लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग को ऐसा करना है कि जे को 1 से कम कर देना है और साइन को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है निकालने की कि जे को 1 कम कर देना है और साइन को इंटरचेंज कर देना है यूजिंग सिलेक्शन रूल। यूजिंग देखो कैसे करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 9, पहले आप 9 का यूज़ करो। फ्रॉम इक्वेशन 9, 9 में क्या चीज़ है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऊपर निकल गई तो आप समझ नहीं पाओगे। 9 नंबर ये है, देखो इधर ये चीज़ थी 9 नंबर में, 1/√2 साइन माइनस हाफ एंड प्लस हाफ प्लस 1/√2 साइन 1/2 एंड माइनस 1/2। ये 9 नंबर में था। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि मैं जे को 1 डिक्रीज कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ डिक्रीज? क्योंकि मुझे 0 0 के लिए निकालना है। मैंने 1 1 के लिए निकाल लिया, 1 -1 के लिए निकाल लिया, 1 0 के लिए निकाल लिया। अब मेरे पास चौथा फंक्शन बचा है 0 0, उसके लिए निकालना है मुझे। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, मैं वापस बता दे रहा आपको क्या कर रहा हूँ मैं। देखो इधर हमने फाई के जो कॉम्बिनेशन बनाए थे ना बेटा, वो क्या क्या थे, इधर देखो हमने फाई के कॉम्बिनेशन समझाए थे। यहाँ पे देखो इधर नीचे लिखे हुए कहीं ना कहीं, ये रहे 1 -1 1 0 1 1, इन तीनों का तो काम मैंने कर दिया। मुझे इसका और निकालना है 0 0 का। देखो कैसे गया, ये देखो ये पहला जो काम किया गया था उस पहले काम में 1 1 के लिए काम किया गया था। ठीक है, जब दूसरा काम किया गया तो दूसरे काम में 1 0 के लिए किया गया, और इसी बीच में 1 0 के साथ साथ मैंने क्या निकाला, 1 -1 के लिए भी निकाल लिया। ये 2 वैल्यू निकालना। अच्छा 1 1 1 -1 नहीं निकाला, तो ये नीचे निकाला होगा इन्हें 1, ये रहा 1 -1। तो 1 0 का निकाल लिया, 1 1 का निकाल लिया, 1 -1 का निकाल लिया। तो अब मेरे पास केवल 0 0 का बच रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जे को 1 डिक्रीज करना पड़ेगा। पर ये हम लोग डिक्रीज आसानी से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें साइन को इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज का मतलब ये है कि जो पहला वाला है ना उसको माइनस कर दो, और वेव फंक्शन में कोई चेंज मत करो, और जो दूसरा वाला है ना उसको कुछ मत करो। इसे इंटरचेंज करना बोलते हैं ना बेटा।
तो ये एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा, ये कहीं पे है नहीं, ठीक है। अब बस इक्वेशन नंबर 4 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 4 जब हमारे पास यहाँ पर ये जे है और ये एम है, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, अगर यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा m1 m2, और ये jm प्लस ये m1 है, ये m2 है, तो यहाँ पर m1 m2 और ये jm। अब ये इक्वेशन नंबर, इसको 16 नाम दे दो, इसको 17 नाम दे दो, और 17 16 को कंपेयर कर लो, कंपेयर 16 17, तो -1/2 1/2 एंड 0 0 इज सिंपली इक्वल टू -12 -1। और दूसरा है ये कितना हो गया, इसको 18 19 दे दो, बस सारे हो गए कोफिशिएंट खत्म। अब लास्ट में बना लो मैट्रिक्स, द रिमेनिंग सीजी कोफिशिएंट्स, इनके अलावा बाकी सब जीरो हो जाएंगे। द रिमेनिंग सीजी कोफिशिएंट्स आर वेनिशेस, मतलब खत्म हो जाएंगे। सो सीजी कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या हो जाएगी, इन एस स्टेट, तो एस स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या हो जाएगी मैट्रिक्स। अब देखो कैसे करते हैं शो, यहाँ पर लिख दो 5 के कॉम्बिनेशन, कौन कौन से हैं, 5 1 1, यहाँ लिख दो 5 1 0, यहाँ लिख दो 5 1 -1, और ये लास्ट है 5 0 0, इतना ही कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर लिखो साइन के कॉम्बिनेशन, तो साइन के कॉम्बिनेशन कौन कौन से हमारे पास, साइन 1/2 1/2, यहाँ पर है 1/2 1/2, और यहाँ पर है -1/2 1/2, और यहाँ है -1/2 और -1/2। तो पहला कंपोनेंट क्या आएगा, 1 1 1/2 1/2, ये हम लोगों ने निकाल रखा है ऊपर जो कि 1 है। दूसरे 0 0 0 0, 1 0 का 1/2 -1/2 के साथ में क्या आएगा 0, 1 0 का 1/2 -1/2 के साथ में कितना आएगा 1/2, ये भी निकाल रखा है। और 1 0 का -1/2 और 1/2 के साथ में क्या आएगा, और 1 0 का -12 के साथ कितना आएगा 0, 1 -1 1/2 1/2 0, 1 -1 हाफ एंड -12, ये निकाला हुआ है ऊपर कहीं अपन ने, 1 -1 -12 और हाफ, ये भी निकाला हुआ है कहीं ना कहीं अपन ने, ऊपर चेक करना पड़ेगा आपको। 1 -1 -12 जीरो हो जाएगा। और ये कितना है 0 0 हाफ हाफ, 0 0 हाफ -हाफ, 0 0 -हाफ हाफ, एंड 0 0 -हाफ -हाफ। तो ये सारे अपने ऊपर निकाले हुए हैं। तो इन सबको आपको पुट कर देना होता है, मतलब कि ये सारी वैल्यूज़ जो हम लोगों ने ऊपर निकाली है ना, ये वैल्यू ये सब आपको नीचे पुट करनी पड़ेगी ना। और कहाँ निकाली थी अपन ने वैल्यू, यहाँ निकाली थी ऊपर, ये वाली वैल्यू ये भी ऊपर पुट करनी है। और कहाँ निकाली थी अपन ने, ये वाली वैल्यू, ये सब सीजी कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो ये हमने ऊपर पुट कर दिए, तो ये सब वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास, सॉल्व हो के आ गई एक ये वाली वैल्यू। तो जहाँ जहाँ टिक किए ना ये सब सीजी कोफिशिएंट्स, ये सब हमने पुट कर दिए और बाकी सब जीरो कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं सीजी कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तुम्हारे एग्जाम में आता है सवाल बड़ा 20 नंबर का, इसलिए इसको एक बार देख लो, ढंग से समझ लो,
और इसकी प्रैक्टिस करना, तब जाके समझ में आएगा। ये एक बार में ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चेक कर लो, जितनी बड़ी स्टेट होगी ना उतने ज़्यादा तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे और उतनी ज़्यादा तुम्हारे पास मैट्रिक्स बड़ी बन जाएगी, ठीक है ना। और मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स आपको निकालने हैं कैसे भी करके, लेडर ऑपरेटर लगा लगा के आप उसकी स्टेट कम करते जाओ और सारी स्टेट बनाते जाओ जितनी स्टेट आपको बनानी है। लास्ट में जे की वैल्यू अगर चेंज करनी है, एम का वैल्यू चेंज करना है तो लेटर ऑपरेटर लगाओ, बट अगर जे का वैल्यू चेंज करना है तो ट्रिक लगाओ जो मैंने लिखी है कि जे का वैल्यू कम कर सकते हैं अगर हम एम को इंटरचेंज कर दें तो, इसीलिए वो ट्रिक लगा के जे का वैल्यू चेंज कर सकते हो। एम का वैल्यू चेंज करना आसान है, बट जे का वैल्यू चेंज करने के लिए ट्रिक लगानी पड़ती है ना। तो ये ट्रिक लगा के हम लोग कैसे ना कैसे करके सारे कोफिशिएंट निकाल लेंगे और इसी प्रकार से सी जी कोफिशिएंट ख़त्म, और इसी के साथ तुम्हारी यूनिट भी ख़त्म, ठीक है। तो सीजी की फुल क्या है? क्लैप्स गॉर्डन, सी जी का मतलब था क्लैप्स गॉर्डन। सी फॉर क्लैप्स, CLABSH क्लैप्स, और GORDEN गॉर्डन, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट है, क्लैप्स और गॉर्डन, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स निकालनी है सर एट लास्ट। हैं, क्या बेटा? सर आपने प्रीवियस क्लासेज हाँ आप यार, वो प्रीवियस डाल दूंगा मैं क्लासेज यूट्यूब आज। पर अपलोड नहीं की हैं। आज डालता हूँ सारी, आज वाली क्लास को इंक्लूड करके मैं सारी डाल दूंगा, है ना। आज ही डालता हूँ मैं, ठीक है। चलो, अटेंडेंस ले लूँ।